संविधान के अंदर पूरी ताकत को इकट्ठा करके उंगली में डाल दिया। बड़े दोषी इस देश के अम्बेडकरवादी नेता हैं जो अलग अलग टुकड़ों में संघर्ष कर रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, सांसद बनना चाह रहे हैं। अरे की क्रांति लानी पड़ेगी। इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे बिखराव के कारण हम मरे जा रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है। अरे शिक्षा पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो, और जब समय आए तो वोट पे ध्यान दो, तुम्हारा काम यही खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को यह पता था कि मेरा समाज बड़ा भोला भाला है, बहुत ही भावनात्मक है, दया करने वाला है, ये दुश्मन को भी गले लगाना जानता है और दुश्मन को खाना खिलाना जानता है। ये लड़ नहीं पाएगा क्योंकि खून बहाना पसंद नहीं करता। और क्यों नहीं करता, उसका भी एक कारण है, क्योंकि उनके जो मसीहा, जो पूर्वज थे सम्राट अशोक, जिसने दुनिया पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने तलवार छोड़ दी थी। और जब उन्होंने तलवार छोड़ दी थी तो उन्हें स्वीकार कर लिया था कि खून का बदला खून नहीं हो सकता है, प्यार फैलाना पड़ेगा। और वही खून हमारे अंदर है कि हम दयावान हो गए, और ये बाबा साहब बखूबी जानते थे। तो मेरे भाइयों, बाबा साहब ने संविधान के अंदर पूरी ताकत को इकट्ठा करके उंगली में डाल दिया। पूरा निचोड़ इस उंगली के अंदर है। अगर उस ताकत को ऐसे बटन दबाना पड़ता है, बस उस ताकत का इस्तेमाल सही जगह कर लोगे तो ना तो पिस्टल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तलवार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मेरा समाज आज भी उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, इस ताकत को बेच देता है, इसीलिए तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। और उससे भी बड़े दोषी इस देश के अम्बेडकरवादी नेता हैं जो अलग अलग टुकड़ों में संघर्ष कर रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, सांसद बनना चाह रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, ये आप भी जानते हैं कि यही समाज 4 जगह वोट डालेगा तो वोटें चारों जगह पट जाएंगी। चारों लोगों को प्यार करने वाले लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हम ही 4 भाई बट जाएं तो सभी लोग कहीं पे 10, कहीं पे 50, कहीं पे 60 वोटर डाल देंगे। तो मेरे भाई, समता मूलक संघ का निर्माण ऐसी बहनों को परमानेंट, एक दिन के लिए नहीं, परमानेंट सुविधा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, स्वाभिमान मिल जाए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो लड़ाई ये तो लड़ेगा ही। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, इस लड़ाई को तो लड़ेगा ही। लेकिन इस लड़ाई में आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोट की क्रांति लानी पड़ेगी। इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे बिखराव के कारण हम मरे जा रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है। अगर ये शोषण हो रहा है तो उसके कारण ये मनुवादी लोग तो है ही, उसके साथ साथ तुम भी उसके जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम एक नहीं हो रहे हो जिससे हमारी वोट बढ़ रही है। और हमारी वोट बटने के कारण हमारे विधायक और सांसद नहीं बन पाते हैं। ये जो इनको तो मैं कुछ समझता नहीं हूं, ये जो आतंक फैलाते हैं ना, ये तो कुकुर मुत्ते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये देखते हैं पिलपिला सिर कहां है, वहीं दबाने पहुंच जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये झोंका है हवा का, कभी भी चला जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें भड़का के भी क्या करूं? अरे शिक्षा पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो, और जब समय आए तो वोट पे ध्यान दो, तुम्हारा काम यही खत्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि तुम भटकते फिरो, अपने आप को शक्तिशाली करो, पैसों से भी, दिमाग से भी और राजनीतिक हथियार से भी। क्योंकि इस देश में अगर अम्बेडकरवाद स्थापित होगा तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, बनिया हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई असुरक्षित नहीं रहेगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान कहता है। और जो आज वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, तुम्हें अधिकार दे ही नहीं सकती, चाहे तुम कितना भी लड़ लो, कितना भी संघर्ष करो। तो मेरे भाइयों, मेरे संस्थापक महोदय बैठे हैं,
मैं आपके पास का ही हूं, छतरपुर जिले का। भाई ने, सभी लोगों ने मिलकर मुझे समतामूलक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं देश में दहाड़ने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आने वाले वक्त में ये मध्य प्रदेश देखेगा कि इस देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य होगा जिसमें बहुजनों की सरकार दोबारा से स्थापित होगी।